कल कुछ लिंक्स हमने देखी थी, तुम्हारी डाली नहीं थी शायद। वो कहीं और थी अपने पास। तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं वो है एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो कोरल ड्रॉ, कोरल कंपनी का है। इसका कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर है। मतलब वो लोग कोरल ड्रॉ यूज करते हैं जो महाल में डिजाइन करते हैं, पर वर्ल्ड वाइड इलस्ट्रेटर यूज होता है, इसलिए मैं भी इलस्ट्रेटर यूज करता हूँ। दूसरा, इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप फाइल इंपोर्ट होती है क्योंकि ये एडोब का है। एडोब एक कंपनी जिसके अंडर में इतने एप्लीकेशंस आते हैं। इतने अपने अभी इंस्टॉल किए, ठीक है। जो ये काम में आते वही यूज करते, जबरदस्ती सब कुछ यूज नहीं करते। पर ठीक है, ये अपने इंस्टॉल किया है। तो इसमें मैं फोटोशॉप की फाइल इंपोर्ट कर सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो दिखाने से ज्यादा बेटर है। वो लोग फोटोज को एडिट करने के लिए फोटोशॉप ही यूज करते हैं। मतलब फोटोज को एडिट करने के लिए वो उनके पास भी ऑप्शन एक ही है, फोटोशॉप। जैसे मान लो तो ये फाइल फोटोशॉप की है। दिस इज फोटोशॉप फाइल, लेकिन ये इंपोर्ट होती है। सेम इलस्ट्रेटर की फाइल फोटोशॉप में इंपोर्ट होती है। ये दोनों फाइल इन डिजाइन में इंपोर्ट होती है, तो इंटरचेंजेबिलिटी अच्छी है। तो इसलिए भी मैं ये यूज करता हूँ। और ऑफकोर्स कोरल ड्रॉ मेरे को उतना खास खास पसंद नहीं, पर ये सब कुछ सब में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो इलस्ट्रेटर में होता है वो इन डिजाइन में नहीं होता है। सॉरी, जो कोरल ड्रॉ में होता है वो इधर किधर गया। जो कोरल ड्रॉ में हो सकता है वो सब इलस्ट्रेटर में हो सकता है, और जो सब इलस्ट्रेटर में होता है वो कोरल ड्रॉ में होता है, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, डिजाइन। तो ऐसा नहीं होगा कि सर वो कोरल ड्रॉ में ये चीज बनती है तो इधर नहीं बनती, क्या बनती है। प्लस माइनस छोटे मोटे हो सकते हैं, पर बनता सब कुछ सब में। तो ऐसा कभी नहीं समझने का किसी ने बोला तो भी, क्योंकि तुमको बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। और दूसरा, मैंने जब सीखा तो मैं 2 ही सॉफ्टवेयर सीखा। मैं अभी 45 सॉफ्टवेयर सीखा सकता हूँ। तो अपग्रेडेशन मस्ट है। जैसे मैं मैक सीखा, माया खुद होके सीखा, अब ब्लेंडर सीखा। ये सब 3D के सॉफ्टवेयर है। फिर एक्सरसाइज नाम का एक सॉफ्टवेयर आता था, वो भी सीखा। जी ब्रश, मडबॉक्स, जितने भी 3D के सॉफ्टवेयर थे सब सीखे। फिर मैंने फोटोशॉप सीखा। तो फोटोशॉप के साथ मैंने गिम्प नाम का सॉफ्टवेयर आता है फ्री, ब्लेंडर जैसा, ओपन सोर्स है, वो सीखा। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक नहीं आया तो दूसरा नहीं आता। सिमिलर होते टूल्स। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे टेक्निक, जो मैंने तुमको कल के लेक्चर में भी बताई। कल का लेक्चर देखा क्या? कल का लेक्चर तुमको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे। यहाँ जो 4-5 लेक्चर स्टार्टिंग के वो तुमको इधर मिल ही जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ उसका भी रहता है, फाइल ओपन विपन सब उधर भी रहता है। मैं एक एक चीज तुमको डिटेल में बताते जाऊंगा। एंड जो यहाँ होता है वो वहां पे भी होता है, जो वहां होता है वो यहाँ होता है। दोनों भी चीजें सेम है। तो ऐसा कभी नहीं होगा तुम्हारे साथ कि सर वहां पे वो हो रहा है तो यहाँ पे नहीं होता, क्या सब कुछ उधर बनता है। पर हम लोग इलस्ट्रेटर क्यों यूज करते हैं, और एक बात बताओ।
तो यहां पे भी जो वेक्टर्स फाइल मिलती है मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूं क्या? सॉरी, किसी ने कुछ बोला भी नहीं मेरे को। तो जो फाइल्स तुमको इंटरनेट पे मिलती है वो फाइल्स जनरली होती है eps.eps। इन्होंने अपना जरा स्टाइल चेंज किया है। तो इनका भी फाइल फॉर्मेट होता है या तो AI, एडोब इलस्ट्रेटर या EPS। ये दोनों फाइल्स खुलती है किधर? कोरल ड्रॉ में। लेकिन कोरल ड्रॉ की फाइल इधर नहीं खुलती है, तो थोड़ा मोनोपोली है एडोब की, और चला। नाउ एक डिजाइन लेके आया तुम्हारे लिए मैं, ये तुमको बताया था मैंने, कल दिखाया था ना, कल दिखाया था ना। ये ऐसे खुलता है, ये ऐसे खुलता है, हाँ, ये ऐसे खुलता है, एंड देन ये ऐसे खुलता है, राइट। फिर तुमको एक बताया था मैंने, ये वाला बोला था ना कार में लगाते, तो ब्लर हो रहा है हमको, तो एक मिनट। ये दिख रहा है? तो हम लोग कार में कैसे लगाते हैं? ऐसे। तो कोई खोलेगा ऐसे, तो कैसे दिखेगा उसको? इसको डिजाइन करने के लिए मेरे को 2 दिन लगे। अभी तुमको बहुत इजी लग रहा है कि सर क्या है इसमें। ये हमारी कंपनी का फोटो है, ये। तो ये आइडिया लगाने के लिए टाइम लगा। इसको खोलने के बाद क्या दिखेगा? इंटीरियर प्लस ये टेक्स्ट, QR कोड। जो सेम मैंने यहाँ पे बताया ये भी सेम है, देखो। ये खोला, यहाँ पे कौन सा कंटेंट रहेगा, ये खोला कौन सा कंटेंट रहेगा, एंड देन ये खोला कौन सा कंटेंट रहेगा, और फिर ये। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? सब डिजाइन की बातें। दिख रहा है? तो एक को सीधा दूसरे को उल्टा ऐसा बनाना पड़ता है, आगे पीछे प्रिंट। तो ये एक पेज हो गया, ऐसे 2 पेजेस बनाने पड़ेंगे। दूसरा पेज किधर गया? दूसरी प्रिंट ऐसे बनाएंगे, एक ये प्रिंट है और एक ये प्रिंट है। ये जो है ना, ये इसके ऊपर चिपकते हैं। सेम ही है? हाँ, नहीं, अलग अलग है।
वो डिजाइन के बारे में सोचना, फिर ये एलिमेंट्स डालना अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए बनाए नहीं फाइनल। फाइनल बनाएंगे, इसमें कुछ कैटलॉग्स वेटलॉग्स सब डालने के हैं, पर ठीक है। यहाँ से ये फोल्ड होगा, देखो वैसे ही फोल्ड किए, तो ऐसे डॉटेड लाइंस वगैरह डाल के हमने उसको किया। ऐसा ही इधर भी होगा, बाकी का भी होगा। ये देखो दिख रहा है। फिर इसकी प्रिंट निकालने के लिए अलग से इतने सारे ऑप्शंस डाले। पहले ऐसे बनाया था देखो, फिर पता चला कि ये सब एक्सपेरिमेंट वाला है। मैं खुद डिजाइन नहीं करता, मतलब मैं अपने लिए भी डिजाइन नहीं करता, मैं सिखाता हूँ, डिजाइन नहीं करता। मेरा काम नहीं है ये, सिखाना अपना काम। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही दिखता है वो। ये ऐसे ही थोड़ा उसको एआई से थोड़ा अच्छा इन्हांस किया, बाकी सब ऐसे ही बस। ठीक है, ये तुमको बताया मैंने कि डिजाइन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। ये शेप मैंने सेम लिया और इसका हाफ कर दिया, बिकॉज ये फोल्ड होने वाला था। ये दिख रहा है तुमको? ये सेम है, इसीलिए ये सेम रखता है, ये नहीं करता। आइडिया कहाँ से आई? आइडिया लेते ही है, बिना आइडिया के कुछ नहीं होता। मेरे को थोड़ी ना सोचता इतना। है कि नहीं, भी मिलता है कि नहीं? ये पर अगर ये मैंने नहीं देखा होता तो मैं ये नहीं बना सकता था। मैंने क्या किया, अरे बटरफ्लाई करके मैं क्या करूँ ना, तो बेटर है कि मैं मेरे में जो प्रमोशनल ब्रांड है उसका ही इमेज दिखाऊं। तो ताकि ये कहाँ लगाया हमने, इंटीरियर डिजाइनर्स का एक कॉन्फ्रेंस था, प्लस स्टॉल्स वगैरह थे, वहां पे लगाया। ये देखो, ये भी आइडिया अच्छा है, देखो। अच्छा है। ये वो वाला, हम अपने तरीके से करेंगे, बराबर। अपने को अपना तरीका चाहिए। पर मैं अगर देखते नहीं रहता तो मुझे आइडिया नहीं आती। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, तो हम लोग क्या देखते रहते उसी के ऊपर से डिजाइन करते हैं। हम लोगों ने कभी कुछ देखा होगा, तभी A वैसा Turkish कुछ। brand turned simple flyers into viral marketing. They created realistic butterfly-shaped flyers and placed them on parked cars. Each butterfly included a QR code. सही है, इसमें फिर आइडियाज बहुत हो सकते हैं एनिमेटेड। इसमें कुछ है नहीं शायद। अभी जब तुम ये देखते जाओगे ना, तुमको ऐसा कंटेंट आते जाएगा, तो देखते जाने का वो। नॉट बैड, राइट? अरे बैड है क्या कुछ? अपने पास काम रहा तो अपन काम बहुत कुछ कर सकते। तो ये देखते रहना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तुमको सबसे पहले दो चीजें है। नंबर वन, ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ एडोब, ये
है ना, ये 4,000 रुपए में ये पूरे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तुमने लिए ना, लेने के, हाँ, 4,000 रुपए में पूरे सॉफ्टवेयर मिलते हैं 1 साल के लिए। तो मेरा ऐसा कहना है कि 1 साल के लिए ले लेने के रीजन इस 4,000 इन्वेस्टमेंट अच्छा। पहले ये 8,000 रुपए महीना होता था, 8,000 रुपए महीना जरा ज्यादा कॉस्टली होता था, 4,000 रुपए मिल जाते तो ले लेने। तो मैं एक नंबर शेयर कर दूंगा, वो नंबर से तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। बल्क में रहता है तो 4,000 रुपए में देता है वो, उसको कोई स्कीम मिलता होगा। तो अभी ये सॉफ्टवेयर लेने से यहाँ पे देख सकते हो तुम, एक तो लेटेस्ट वर्जन मिलता है, तुम लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा, नया सब कुछ मिलता है, जैसे मैंने बताया एडोब। तो ग्राफिक डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं, एक बार सर्च करना। क्या करना, बेस्ट ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, क्या क्या है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, दूसरा है कोरल ड्रॉ है, एफिनिटी डिजाइनर है, फिग्मा है यूआई यूएक्स के लिए, अभी वो भी खत्म हो गया। कैनवा है, जो मैंने तुमको कल या आज ऑलमोस्ट बताया वो सब कुछ है। ये देखो, ये पर्टिकुलरली यूआई यूएक्स के लिए। एक ब्लेंडर है, पर ब्लेंडर 3D मॉडलिंग के लिए होता है, बताया था। ब्लेंडर भी मेरे नाम निकला होगा मेरे से। गिम्प है, अभी वो गिम्प ने उसमें ज्यादा काम नहीं किया तो बंद हो गया, बट ये सब सॉफ्टवेयर है, सब पेड है। तुमने अगर ये इस साइट पे गए, ये अमेजॉन, और दूसरी कौन सी साइट है इसकी, तो ये जो तुम इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो ना, यूजर, इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, यूआई। दिख रहा है, फ्लिपकार्ट यहाँ है, ट्रैवल यहाँ है, इन्होंने ट्रैवल नया चालू किया है। फॉर यू, तुमने इसके पहले कुछ लिया होगा तो ये सब बता रहा है, बराबर। इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर कैसे आपके इंटरफेस को, आपके वेबसाइट को कैसे ये करेगा। सिम एप्लीकेशन में भी होता है, यहाँ पे भी यूजर इंटरफेस। दूसरा होता है यूजर एक्सपीरियंस, मतलब मुझे एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है। जैसे मुझे फ्लिपकार्ट से ज्यादा अमेजॉन पसंद है, पैसे के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया नोट 15 प्रो, आ गया। देखो यहाँ पे ये बाकी डिलीवरी, ये है एक्सपीरियंस। ऐसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नोट 15 प्रो, इधर भी डालता हूँ। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ब्रांड आ रहा है। यहाँ पे आता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कितने दिन में मिलेगा। तुम समझे ना, ये एक्सपीरियंस है। रैम कितनी चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्री शिपिंग, प्राइस रेंज, कितना जीबी स्टोरेज चाहिए, नहीं 256 चाहिए, आ गया। इधर 256 करने के लिए मेरे को ढूंढना पड़ रहा है, अरे ढूंढना पड़ रहा है ना, है क्या, इंटरनल स्टोरेज, ऐसा करना पड़ रहा है ना। इसको बोलते यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी ये सब जगह है, मतलब तुम अगर वेबसाइट भी करते हो उसमें भी है, तुम अगर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसमें भी है, सब जगह ये आने वाला है। तो इसको बोलते हैं यूआई यूएक्स। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, यूएक्स। तो तुम जो कुछ भी, अभी ये यूजर एक्सपीरियंस हो गया, ये जो हमने बनाया, दिस इज यूजर एक्सपीरियंस। तो नॉर्मल लीफलेट नहीं देखते हैं, नॉर्मल लीफलेट नहीं देखते, पर ये देखते क्या, हाँ, क्योंकि ये यूजर एक्सपीरियंस। ऐसी कोई भी चीज जो तुमको हेल्प करती है, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, तुमको ईज आउट करती है, दैट इज ओनली। तो मेरे को फ्लिपकार्ट इसलिए पसंद है, हर चीज ढूंढनी पड़ती है। दूसरा क्या है ना, मेरे को हमेशा कंपैरिजन चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी नहीं मिलता। अभी फिर वो अपन कंपेयर नाउ नाम की एक साइट आती है, वहां से करते हैं, ठीक है।
तो इसका एक अभी स्पेशल एडिशन आया है, नोट प्रो का स्पेशल एडिशन है। आएगा, दिख ही नहीं रहा है। क्या हुआ ना, कल जाते जाते मैंने ऐसे मोबाइल खोला तो उसमें एक टेक गैजेट का ये आया कि स्पेशल एडिशन है, इसीलिए मेरे दिमाग में आज नोट 5 15 प्रो आया, नहीं तो मेरे को मोबाइल नहीं खरीदने का है ना। ये बताने के लिए, जैसे एप्पल जो एंड्रॉयड यूज करता है उसके लिए एप्पल यूज करने के बाद बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्यों? उसका यूजर एक्सपीरियंस अलग है, यूआई यूजर एक्सपीरियंस अलग है और इसका अलग है, तो जरा डिफिकल्ट जाता है। इट्स ओके, ठीक है, समझ में आई है? यूआई यूएक्स, गुड क्वेश्चन, है ना। तो ग्राफिक डिजाइन के लिए बहुत सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो तुम, मैंने जैसे बताया कैनवा भी तुम ग्राफिक डिजाइन के लिए यूज कर सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी हो तो, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कैनवा में उसकी खुद के लिमिटेशंस है, उसमें तुम सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जितना करने का है उतना अगर मिल जाता है, मेरे क्लाइंट को जो चाहिए वो मिल रहा है, तो देर इज नो अदर ऑप्शन, मतलब ठीक है करवा लो। देन हम लोग आते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। मैंने जैसे बताया कि ये तुम ले सकते हो, या दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, दैट इज एक साइट है getintopc.com। ये साइट पे हम लोग जाते हैं एंड यहाँ पे नहीं, क्रैक वर्जन मिलते, क्रैक मतलब इलीगल, वो बता रहा हूँ पहले। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं तुमको बता दूंगा, तो यहाँ पे डालो एडोब इलस्ट्रेटर, आ गया। तो अगर अपना कंप्यूटर थोड़ा पीछे वाला है, मतलब i5 है, ग्राफिक कार्ड नहीं है, कम है, तो यू यूज 22-23, ग्राफिक कार्ड वगैरह तो 24 भी यूज कर सकते, ग्राफिक कार्ड जरूर। मैं CS6 में करीब 6 साल काम किया एडोब के, पूरा CS6। मैंने क्या बताया तुमको, टूल डजेंट मैटर, टूल्स डजेंट मैटर, क्यों? हम लोग क्या सीखते हैं, स्किल सीखते हैं। मैंने तुमको कल क्या बताया, ऑब्जर्वेशन करना सिखाया, फिर क्या सिखाऊंगा, कलर स्कीम सिखाऊंगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन यूज करे, डिजाइन तो पहले भी होता था, अभी हो रहा है, टूल्स थोड़े नए आए होंगे तो थोड़ा इजी काम हो जाता है। जैसे प्रीमियर में अपन ने देखा कि वो एक क्लिक में कैरेक्टर को अलग कर दिया, पहले वैसा करने के लिए प्रीमियर में टाइम लगता था, पर ठीक है, होता है ना, तो करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो डोंट वरी कि नहीं सर वो पुराने वर्जन में होता ही है, सिर्फ थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ठीक है। मैंने क्या बताया कि कंप्यूटर अभी अवेलेबल है और नहीं चल रहा है, पर इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है, वो कैसे करते वो मैं बताऊंगा, है ना। कि तो इसमें जाने का, क्लिक करने का, डाउनलोड करने का, इसका सॉफ्टवेयर है, इसका पासवर्ड होता है 123, क्या होता है, वही होता है, इनके सभी सॉफ्टवेयर जो अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो 2 GB का नियर अबाउट सॉफ्टवेयर है, इसका एक पूरा बंडल भी आता है, एडोब मास्टर कलेक्शन, गलत हो गया, एडोब तो इसमें मास्टर कलेक्शन में जो ये दिख रहा है ना ऐसे, वो सब आ जाएंगे इधर, ये लिखा है। इसमें अभी इतने सॉफ्टवेयर, अपने को कौन सी जरूरत है मैं बता देता हूँ, ये जैसे लाइन में दिख रहे उतने की जरूरत है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, इन डिजाइन, प्रीमियर, और एक है एनकोडर, EM दिख रहा है भाई, नहीं रहता है बाय डिफॉल्ट, मीडिया एनकोडर।
ये 6 ही सॉफ्टवेयर हम लोगों को काम के, बाकी के नहीं है क्या है, पर वो अपने नहीं है, अपने काम के नहीं है। जैसे लाइट रूम है तो फोटोग्राफर्स करते हैं, पर लाइट रूम का सब काम फोटोशॉप भी करता है, तो वो डिपेंड करता है। मैंने सब इंस्टॉल किए, दिख रहे क्या तुमको? नहीं। कौन से किए? एक्रोबैट किया है क्योंकि मैं पीडीएफ एडिट करना चाहता हूँ, बाकी आफ्टर इफेक्ट्स है, इनकोडर है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ इंस्टॉल करता ही नहीं क्योंकि मेरे कंप्यूटर को मेरे को हेवी नहीं करना होता है, तो मैं करता भी नहीं, है ना। नहीं सर, सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कब करने का? जब काम हो, नहीं तो जरूरत से ज्यादा सॉफ्टवेयर मेरे इसमें तुमको बहुत कम सॉफ्टवेयर दिखेंगे। जो काम के है ना वही दिखेंगे। गेम तो तुमको कभी जिंदगी में नजर नहीं आएगा, मैं गेम इंस्टॉल ही नहीं करता, मैं तो इसको अनइंस्टॉल भी करूँ। मैं कभी किसी गेम को इंस्टॉल नहीं करता, मेरे को गेम खेलना ही पसंद है। ये मैक्स के लिए काम में आते करके इंस्टॉल हुआ। ब्रेव इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इसमें एड्स नहीं आती। यूट्यूब में भी मालूम है था क्या? ब्रेव यूज करोगे ये ब्राउजर, तो इसमें यूट्यूब चलाते वक्त एड्स नहीं आती, जो यूट्यूब की एड्स होती है, इसलिए ये चलाता हूँ। तो ये मोबाइल में भी चलाता हूँ। और बंद करने, यूट्यूब अगर तुमने एप्लीकेशन किया होगा और तुम अगर बंद कर देते हो मोबाइल, पावर का बटन लगा, तो स्क्रीन बंद हो जाता है, तो यूट्यूब बंद हो जाता है, ये नहीं होता। तो ये गाने चलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर तुमको दिख रहे हैं ना, ये सब मैं यूज करता हूँ। मैं जो यूज नहीं करता हूँ वो मैं कंप्यूटर में कभी नहीं रखता। जो काम के नहीं वो अपने कंप्यूटर पे दिखने नहीं चाहिए, समझे? ठीक है, आगे बढ़ो। फिर इसमें मैंने ये इलस्ट्रेटर ओपन किया। और सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो कभी मुझे, मैंने कभी कंप्यूटर खोला नहीं होता है, कभी कंप्यूटर खोला होता है पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं ओपन किया होता है, सिर्फ एक्सेल सीखा होता है, कभी वर्ड, सिर्फ वर्ड पे काम किया होता है। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे क्या करना है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कोई, हमेशा अगर सॉफ्टवेयर नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने लिए, बहुत लोगों को नहीं आते। कंप्यूटर यूज नहीं किया होगा तो भी चलता है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस था, पर मेरे को कंप्यूटर मैंने कभी यूज, एक तो घर में नहीं था, तो मैं कॉलेज में जितना यूज करता था उतना, पर उसमें भी हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग करते थे, तो वो क्या करते थे, प्रोग्रामिंग वाला विंडो ही ओपन करके रखते थे। तो मैंने उतना ही कंप्यूटर सीखा। जब मेरे को मेरा करियर सर्च करने के लिए इंटरनेट कैफे में जाके एनिमेशन इंस्टीट्यूट सर्च कर रहा था, तो मैं एक दोस्त को लेके गया जिसके घर में कंप्यूटर था, तो उसने मेरे को सिखाया कि सर्च कैसे करना होगा। उसके बाद में 1 साल के बाद वो मेरे को जब मिला, तो मैंने उसको सब सिखा दिया कि टॉरेंट से डाउनलोड कैसे करते हैं। मैंने तुमको बताया ना, एक बार अगर कोई चीज हम सीखना चालू कर दें तो उसमें इतना इतना घुस जाते कि उसके बाद में अपने को कोई बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जैसा उसको मैंने बहुत सारी चीजें बताई, फिर एक डेमोनाइट नाम का वेबसाइट है, वहां पे मेरा अकाउंट था, जहाँ पे बहुत सिलेक्टेड लोगों के अकाउंट्स होते। तो अगर मैं कोई चीज सीखने के लिए बैठा, उसके बाद में मैं किसी चीज का ध्यान नहीं देता, मेरे को पता है कि ये यहीं पे काम करवाने का है। तो ऐसा तुम्हारा भी एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो जब तुम किसी इलस्ट्रेटर को ओपन करते हो तो ये ऐसा दिखता है। इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे अभी मैंने फाइल्स ऑलरेडी काम किया है, तो ये फाइल्स तुमको यहाँ पे दिखाई देगी। तुम जब पहली बार खोलोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखो मैंने फोटोशॉप फाइल ओपन की थी, सभी दिख रही, पीएस फोटोशॉप, ऐसे रहेगा। न्यू फाइल ओपन, अगर ऑलरेडी कोई फाइल है तुम्हारे पास तो ओपन करो, नहीं तो न्यू फाइल से काम चलाना पड़ेगा। देन होम, होम मतलब यही होम है। लर्न, अब ये तुम लोग लाइसेंस वर्जन नहीं है तो ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं रहे, तो लर्न नहीं कर सकते। फिर ये दिया हुआ है, अभी मैं जनरली इसके ऊपर जाता भी नहीं, क्योंकि क्या है ना, कंपनी का काम होता है नए नए वर्जन्स निकालना। क्यों? तभी तो वो जिंदा रहेगी, तभी तो बेचेगी। तो वो नए नए चीजें डालते रहते, मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेरा काम क्या है, मेरे को क्लाइंट ने क्या काम बताया उसके ऊपर काम कर, राइट।
सबसे पहला हमारा काम है ये न्यू फाइल या फाइल न्यू। क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल है। ये कहाँ कहाँ पे? ये सब जगह। तुम कोई भी सॉफ्टवेयर उठाओ उसमें फाइल न्यू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल है। तो मैं यहां से करूं या यहां पे करूं, आ गया कंट्रोल। और जब यूज कर रहे हो तो एक बार बोलना पड़ता है। मतलब मैं जब भी यूज करता हूँ ना, जैसे अभी तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, तो मेरे को कंट्रोल एन पता नहीं क्या है, पर तुमको भी पता होना चाहिए, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कंट्रोल एन। इसका मतलब क्या होता है कि तुम भी बोलोगे, तुम बोलोगे तो तुम्हारे पास अपने आप यूज करना चालू करोगे, नहीं तो बार बार तुमको यहीं पे जाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारा टाइम लेगा। यहाँ पे जाओगे ना, टाइम ले रहा है ना, यहाँ पे करोगे तो फिर क्या होता है? फिर ऐसा एक विंडो आता है। क्या है इस विंडो में? रिसेंट दिख रहा है, तो रिसेंटली मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साइज यूज किए होंगे वो दिख रहे हैं। उसके अलावा कुछ सेव्ड वाले होंगे, ये दोनों तुम्हारे काम के नहीं अभी, जब तुम अपना सॉफ्टवेयर खोलोगे तब। उसके बाद में तुमको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल, वेब, प्रिंट, ब्रांडिंग, सोशल, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, फिल्म, फ्री टेम्पलेट। मैंने तुमको बताया था हर जगह फ्री में मिलता है कुछ ना कुछ, वर्ड में भी मिलता है, पावर पॉइंट में मिलता है, एक्सेल में रहता है, सब में रहते हैं। रहते क्या? रहते क्या? हर जगह। सिर्फ क्या करना पड़ता है? स्क्रॉल करना पड़ता है। हमारा काम क्या है? हम लोगों को किसी ने कुछ बताए तो हम जाके सीधा न्यू हो गया, इधर से चालू किया तुमने आज तक? ऐसे गए क्या कभी? किसी सॉफ्टवेयर में जब हम लोग जाते तो सॉफ्टवेयर को खा डालने का। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर ये हेल्प से सीखे, हेल्प तब, क्योंकि तब यूट्यूब यूट्यूब नहीं होता था, यूट्यूब इतना स्ट्रांग भी नहीं था और यूट्यूब होता भी नहीं था। तो ठीक है, थ्री इडियट पिक्चर देखा है क्या? थ्री इडियट पिक्चर में गलती थी क्या? कि वो यूट्यूब को वीडियो देख के ऑपरेशन करता है, पर जब वो जो जनरेशन का दिखाया है वहां पे यूट्यूब था ही नहीं। पता है क्या चलने का? तो देखो यहाँ पे भी टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि तुमको इनविटेशन देना है क्या, तुमको ब्रोशर बनाने का, लीफलेट बनाने का है क्या, वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तुम क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। पर ये इसके लिए तुमको क्या चाहिए? इंटरनेट एक्सेस चाहिए। अभी जब कोई तुमको काम बताएगा, कोई भी, आ गया, पर अगर तुमको कोई काम बताएगा तो पहले बता, तुमको सवाल पूछना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? सवाल पूछना। तुम अभी सवाल नहीं पूछोगे तो तुम्हारा काम होने के बाद, मतलब तुमने पूरा काम डिलीवर करने के बाद क्लाइंट क्या बोलेगा? ये मैंने बताया ही नहीं था। तो तुम्हारा आगे क्या? तुम क्या सोचते हो कि, मतलब किसी को भी, तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं सवाल पूछूंगा तो उसको बुरा लगेगा? जनरली तुम यही सोचते हो क्या? तू सवाल पूछता है क्या? हर किसी को सवाल पूछता है क्या ऐसे? मान लो कोई चीज करने के लिए गए घर में, सवाल पूछते क्या? ज्यादा नहीं। क्यों सवाल नहीं पूछते? जैसे तुम्हारे मम्मी ने बोला जा सब्जी लेके आ, तो तुम सब्जी लेने जाते हो, तो तुमने सवाल पूछा क्या? कौन सी लाऊं, कितनी लाऊं? तुम जाके सीधा सब्जी लेके आते। फिर तुम सब्जी लेके आने के बाद बोलते मम्मी ये तो ऑलरेडी थी। तो गलती किसकी है? क्यों? क्योंकि हमने सवाल नहीं पूछा। मैंने तुमको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताया। यही तुम क्लाइंट के साथ करो। तुम आए क्लाइंट के पास, क्लाइंट ने बोला फ्लायर चाहिए, बोला ओके, मैटर भेज दो। तुमने वो मैटर को बढ़िया बनाया वगैरह और उसको जाके हैंड ओवर किया। उसने बोला अरे मेरे को ये वर्टिकल में नहीं चाहिए था, हॉरिजेंटल में चाहिए था, तुमने वर्टिकल में क्यों बनाया? आ गया प्रॉब्लम?
तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, क्लाइंट को पूछना है तेरा साइज क्या है, तेरे को टिप होर्डिंग के लिए चाहिए, पोस्टर के लिए चाहिए, ब्रोशर के लिए चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, स्क्वायर चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए। हॉरिजॉन्टल को लैंडस्केप बोलते हैं, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो मोबाइल तुम्हारा रहता है ना, इसको हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ध्यान रखना ये सब पूछना है पहले। नहीं पूछोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमने बनाने के बाद वो बोलेगा कि मेरे को तो इसमें मजा नहीं आया। देखो ये जब डिजाइन किया ना तो मेरे से गलती हो गई, तुमको पता है कि ये वीडियो देखना पड़ा, मेरे को समझना पड़ा कि किसके साथ क्या चिपकता है। दो है ना ये, अरे ये दो है ना, एक शीट ये है और एक शीट ये है, एक शीट ये इसके नीचे लगा है, एक शीट ये इसके नीचे लगा है, तो दो है। इनको एक दूसरे के साथ कैसे चिपका है? बाकी का तो फोल्डर तुम अगर एक ब्रोशर लोगे तो उसके क्या 3 फोल्ड रहेंगे, 2 फोल्ड रहेंगे। इसमें दो अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ने का है। तो ये जो दिख रहे हैं ना कॉर्नर, ये दिख रहे कॉर्नर, ये चिपकाने के किसके साथ, ये 182 है क्या, कौन सा है, इसके साथ। कौन से, ये आगे पीछे, और ये जो है किसके साथ चिपकेंगे, ऐसे। देखो मैंने स्टेपलर मारा है, तब ये खुलता है, इसको बीच से काटा है। तो ये आइडिया समझने के लिए मेरा दिमाग चला गया बहुत देर तक, होता है ऐसा अपने साथ। तो मेक श्योर कि इन चीजों की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए, समझे। तो पहले पूछना कि सर कितना चाहिए। अभी देखो इसमें एक बार हो गया बड़ा साइज और एक बार हो गया छोटा साइज। ये छोटा हो गया तो ज्यादा छोटा हो गया, ये बड़ा होता तो ज्यादा बड़ा हो गया। इसके बीच वाला साइज चाहिए था, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट मोड में है, फाइनल नहीं है ना। मैं प्रिंट निकाल के जाके देखता हूँ कि हाँ प्रिंट में अच्छा लग रहा है, देन आगे बढ़ते, तो तब पता नहीं चलता है। तो मेक श्योर कि ये भी बना है, लेकिन देखो इसमें डिजाइन चूक गया है, फिर इसको स्वैप करके अंदर डालना पड़ेगा, तो जो डिजाइन था वो चला गया अंदर। तो ऐसा गलत भी हो गया, तो गलती नहीं हुआ तो काम कैसे करेंगे, बाकी का सब बराबर हुआ, सिर्फ गलती उधर ही हो गया। किधर, यहाँ पे आ गया डिजाइन, जो चिपकाने वाला पोर्शन आना चाहिए था तो थोड़ा सा गलत हो गया, एक डिजाइन गलत हो गया। तो ऐसा अपने साथ होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ होता है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, लेकिन हो ही जाएगा। तो बनाते बनाते अपना भी दिमाग का दही बन जाता है, ठीक है। ये समझ में आया तुमको, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या पूछेंगे, फिर क्या पूछेंगे, किस चीज के लिए चाहिए, दूसरा, तीसरा क्या पूछेंगे, कंटेंट, फोटो चाहिए ना, और उसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए। उसने बोला कि नहीं बना लो, लोगो चाहिए, यहाँ पे लोगो आएगा ना कहीं, लोगो चाहिए। ये सब कंटेंट उससे लेना है, उसके बिना उसको डेडलाइन ही नहीं देना। तो मैं क्या बोलता हूँ किसी को, सर ये करने के लिए 10 दिन लगते हैं, ये आज मेरा उसके साथ कन्वर्सेशन हुआ, उसने 5 दिन के बाद मेरे को फाइल भेजा, फिर वो 5 दिन के बाद मेरे को बोलता है कि हुआ नहीं क्या, तो मैं क्या बोलता हूँ, सर कंटेंट आपने डिलीवर करने के बाद 10 दिन आपके साथ कन्वर्सेशन होने के बाद नहीं है, नहीं तो वो 90वें दिन फाइल भेजोगे तो 10वें दिन थोड़ी ना मिलेगी। सो तुम्हारा क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए, या तुम जहां पे जॉब कर रहे हो
उनके साथ भी कन्वर्सेशन क्रिस्टल क्लियर चाहिए। सर ये कब बनेगा? आफ्टर 5 days डिलीवरिंग द कंटेंट। मैं डिजाइन बना लूंगा लेकिन कंटेंट नहीं आएगा तो फिर कुछ चेंजेस रहेंगे ना इसमें। मेरे को ये नहीं पसंद आया, ये ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ज्यादा कंटेंट हो गया, चेंज करने का है। मुझे लगता है कि ये नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे एक्चुअल प्रॉपर फोटोज चाहिए, ये आधे ही फोटो हो गए। सो बहुत सारी चीजें इसमें, समझे ना? तो वो सब चीजों का ध्यान हमको रखना पड़ता है। आई डोंट नीड विजन एंड मिशन। मेरे को क्या ना, डिजाइन बनाने में पहला इंटरेस्ट था कि ये बनता कैसे, कंटेंट इमीडिएटली बन जाता है। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया सभी को? सवाल पूछना जरूरी है और लिख के रखने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिख के रखना। बिना लिखे कुछ नहीं होता। तो मैं कभी भी हमेशा क्लाइंट के सामने लिखता हूँ, उसको फोटो भी भेज देता हूँ, है ना? ये दिख रहे तुमको? क्या क्या भेजता हूँ? सब कुछ, क्या क्या किया, कितना कॉस्टिंग है, सब भेजना पड़ता है। क्या क्या इन्वॉल्व है, कितना कॉस्टिंग है, डिजाइन प्लानिंग ऑफ ए मल्टी फंक्शनल ऑडिटोरियम फैसिलिटी 2500 सीटिंग कैपेसिटी हॉल विथ कन्वर्टेबल पार्टीशन इनटू 600 सीट्स हॉल्स along with 150 स्टॉल्स एग्जीबिशन एरिया। दिख रहा है ना? फिर उसके कितने पैसे, ऐसे भेज, पहले भेजने का। कितने पैसे लगते हैं ये पहले भेजने का, बाद में तुमको क्लाइंट बोलेगा इतने पैसे लगते क्या, फिर तुम क्या बोलोगे? मैंने बताया नहीं था। तो मेरे को बताना जरूरी है ना? जरूरी है कि नहीं? दिख रहा है क्या क्या बना के देंगे? तो मेरा काम है ऐसा पूरा तुमको बताने का, कि बाहर जाके झामल झामल नहीं करने का, समझे ना? बहुत सारे लोग करते हैं, इसीलिए तुमको अभी बता दिया। सभी को क्लियर है ये? क्या क्या पूछने का, क्या नहीं पूछने का, वो ठीक। फिर क्या करते, वापस बंद कर दे। फिर पूछने का कि डिजिटल के लिए चाहिए या प्रिंट के लिए चाहिए। मतलब डिजिटल के लिए अलग यूज होता है और प्रिंट के लिए अलग यूज होता है। रीजन बताता हूं। ये तुम्हारी स्क्रीन है, ये है आरजीबी में, इसमें एलईडी है। एलईडी रहती है ना आजकल स्क्रीन। एलईडी में क्या होता है, एक डायोड होता है, उसमें 3 कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो डिजिटल के लिए कौन सा स्कीम यूज होता है, आरजीबी, अपन डिटेल में बाद में सीखेंगे। और प्रिंट के लिए क्या यूज होता है, सीएमवाई के, CMYK। RGB मतलब क्या, रेड ग्रीन। सर तो आरजीबी प्रिंट नहीं होता क्या? होता है, पर ट्रू कलर्स नहीं आते। मतलब सेम जो तुमको दिख रहा है डिजिटल में वैसे के वैसा प्रिंट नहीं होता, तो प्रॉब्लम आती है। सो मेक श्योर कि तुम अगर रेड ग्रीन ब्लू कर रहे हो, ये सिर्फ किसके लिए है, डिजिटल के लिए। और CMYK मतलब क्या, साइन मैजेंडा, मैजेंडा एंड येलो, ये मैं डिटेल में समझाऊंगा, एंड ब्लैक। ठीक है? अपने यहाँ कलर प्रिंटर है, वो कलर प्रिंटर में 4 इंक रहती है। कितनी? देखो,
कितने दिख रही, कितनी दिख रही, सभी में उतनी है। कौन सी इंक है, साइन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक। ये 5 कलर प्रिंटर है तो और ज्यादा कलर भी रह सकते। न्यूज़पेपर लाया करेंगे, उधर से एक न्यूज़पेपर लेके आना रहेगा, उधर अंदर से कोई भी बाहर रखा हुआ लेके आना। दिख रहा है, येलो, मैजेंडा, साइन, ब्लैक, सब जगह वही दिखेगा कलर में, आरजीबी नहीं दिखता। दिख रहा है, साइन मैजेंडा येलो ब्लैक, सभी वही है। न्यूज़पेपर देखा है क्या, न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर के नीचे डॉट होते दिख रहे, दिख रहे क्या, ये 5 कलर है, साइन मैजेंडा येलो ब्लैक, प्लस एक ग्रे है, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी इमेजेस ग्रे में होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, इसलिए ग्रे अलग से ऐड किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, उसमें शायद 7 कलर है, और भी कलर्स ऐड किए, पर बेसिक 4 कलर तो चाहिए। सर फिर वो उधर आरजीबी डब्ल्यू क्यों नहीं होता, व्हाइट, बताऊंगा तुमको मैं क्यों नहीं होता। ये क्लियर है यहां तक, तो फिर क्या पूछने का सवाल, फिर सवाल क्या पूछेंगे कि सर आपको प्रिंटिंग के लिए चाहिए या डिजिटल के लिए चाहिए, तो सवाल होने चाहिए हमेशा, राइट। फिर एक बेसिक सवाल है कि सर फोटोशॉप भी डिजाइन के लिए यूज होता है, इलस्ट्रेटर भी यूज होता है, तो हम लोग फोटोशॉप में सब डिजाइन क्यों नहीं करते। अच्छा सवाल है, पर फोटोशॉप में हम लोग इमेजेस को एडिट करते हैं, क्या करते हैं, इलस्ट्रेटर में हम लोग वेक्टर पे करते हैं। तो व्हाट इज वेक्टर, अरे सवाल आना चाहिए ना। देखो तुमको कोई पूछेगा नहीं जिंदगी में कि वेक्टर क्या होता है, लेकिन पता होना चाहिए, मतलब कोई जिंदगी में नहीं पूछेगा तुमको, पर ये किसी ने पूछ लिया कि अरे वो कोरल ड्रॉ ही क्यों यूज करते या इलस्ट्रेटर ही क्यों यूज करते प्रिंटिंग के लिए, तो बताना आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, फोटोशॉप में भी वेक्टर्स है, फोटोशॉप में भी वेक्टर्स है, ये जो इधर से नीचे जो है ना वो वेक्टर्स। तो मैं तुमको पहले इधर करके दिखा देता हूं। ठीक है, दिस इज एन इमेज, ठीक है, इसको मैं छोटा कर रहा हूं, फिर बड़ा करता हूं, क्या हुआ, इमेज खराब हो गई, खराब हो गई, जूम करते, इसको बोलते पिक्सल, सुना है क्या नाम, पिक्सल, ये है पिक्सल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज कैरिंग कलर इंफॉर्मेशन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज कैरिंग कलर इंफॉर्मेशन। सर फिर ये ऐसा क्यों हुआ, तो जो पिक्सल होते हैं उसको छोटा करके बड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, बड़ा रखोगे मतलब अगर समझ लो कि वो इमेज, जैसे तुम अभी मोबाइल से फोटो खींचते हो, मोबाइल से फोटो खींचते ना, तो जूम करते क्या, अरे ऐसे जूम करते ना, तो जूम होता है क्या, वो फोटो खींचते हो, दूर कोई रहा तो अपन जूम करते ना ऐसे, तो क्या होता है, वो फोटो अच्छी आती क्या, क्यों, नहीं कैमरा क्वालिटी का सवाल ही नहीं आता उसमें, उसमें कोई सवाल, तुम्हारे तुमको पता है क्या, 2 टाइप के जूम होते हैं, एक होता है डिजिटल जूम, एक होता है डिजिटल जूम, दूसरा होता है ऑप्टिकल जूम।
जो वो कैमरा होते हैं ना लेंस वाले, वो ऑप्टिकल करते हैं। तुम लोग मोबाइल में क्या कर रहे हो? डिजिटल जूम कर रहे हो। डिजिटल जूम मतलब बता दो, डिजिटल जूम मतलब क्या बताता हूँ। ये ऐसे होता है कि तुम्हारे फोटो खींचते हो, वो क्या करता है, इमेज में जूम करता है। जब तुम ये करते हो ना ऐसे, इमेज में जूम करता है एंड देन उसको क्रॉप कर देता है ये। और ये तुमको लगता है कि भाई मेरा फोटो कैमरा बहुत अच्छा है, समझे? ये तुम्हारा क्या, डिजिटल जूम। तो एक लेवल तक ऑप्टिकल होता है। अभी वो क्या है ना, पिक्सल 10 आया है ना, गूगल पिक्सल 10 प्रो। ऑप्टिकल जूम देखो कितना, ऑप्टिकल कितना है ऑप्टिकल जूम, 5x। उसके बाद में वो डिजिटल करेगा। ये प्रो रेजोल्यूशन जूम दिख रहा है, ये वही है डिजिटल जूम। तो 5 तक बराबर कर रहा है वो। 5 के बाद क्या करेगा, इमेज में जूम करना चालू करेगा। वो आजकल क्या ऐड आती है ना, गूगल पिक्सल की ऐड आती है, देखो ये बोल रहा है 100x जूम। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 48 मेगापिक्सल कैमरा लिया। मेगापिक्सल कैमरा मतलब इतनी समझ लो, ये वॉल के ऊपर प्रिंट मारना है, तो कितना मेगापिक्सल का कैमरा लगेगा? ये समझ लो, ये 8 का वॉल है, उसके ऊपर अपने को प्रिंट मारने का है, तो कितना मेगापिक्सल का कैमरा लगेगा फोटो निकालने के लिए? 64। और 3 इंच से 5 तक कितना, 3 मेगापिक्सल से 5 मेगापिक्सल। तो ये जो मेगापिक्सल बढ़ा के बता रहे तुमको, ये एक्चुअल तुम कौन से इसमें देखते हो फोटो, मोबाइल में देखते हो। तो मोबाइल कितना स्क्रीन है, इतना। तो कितना भी मेगापिक्सल रहेगा, मेगापिक्सल मतलब पिक्सल ज्यादा, 1 इंच बाय 1 इंच में, तो तुम कितना जूम करके देखोगे, लिमिट। तो ये जो अभी जितने मेगापिक्सल के बोलते हैं कि इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 80 मेगापिक्सल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे इमेज बड़ी होती है। मतलब तुमको अगर पूरे बिल्डिंग के ऊपर प्रिंट मारने का है, तो तुमको 60, 80, वॉट एवर 74 वो मेगापिक्सल के कैमरे लगेंगे। पूरे बिल्डिंग के ऊपर की बात कर रहा हूँ। नहीं तो तुमको ये इतना प्रिंटिंग करने का तो 4 से 5 मेगापिक्सल इज मोर देन। बट अगर तुमको वो डिजिटल जूम करना है, देन यू नीड दिस मेगापिक्सल कैमरा। वो क्या कर रहा है, ज्यादा पिक्सल्स लगा रहा है, तो जूम करेंगे तो अच्छा दिखेगा, समझे? और समझेंगे अपन आगे जाके, आएगा अपने पास बहुत कुछ ऐसे। तो क्या होता है ना, ये चीजें हमको पता नहीं होती है, तो कंपनी अपने को बेवकूफ बनाती है। जैसे आजकल तुम वो नहीं क्या, लोग क्या करने जाते हैं, वो गाड़ियां लेने जाते हैं। तो पहले हमारे यहाँ पल्सर आती थी DTSI इंजन। क्या होता है उसका मतलब? नहीं, पर अपन लेने जाते हैं ना, अच्छी है DTSI इंजन है। वो क्या है ना, टर्मिनोलॉजीज होती है, उसको बोलते कॉइंड करना। तुमको पता भी नहीं होता वो DTSI, व्हाट इज DTSI। तो ऐसे कैमरे भी करते हैं। तो एक्चुअली जो होता है इमेज, जिसको रास्टर ग्राफिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रास्टर। जो पिक्सल ग्राफिक्स होता है, वो होता है पिक्सल से बना हुआ, राइट? पिक्सल से बना हुआ। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल है, 1 इंच में कितना, 1 इंच बाय 1 इंच। 1 इंच बाय 1 इंच में कितने पिक्सल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इसका रेजोल्यूशन कितना है देखते हैं।
ये सब देख बताऊंगा तुमको, पहले तुम लोग अभी ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना। पिक्सल पर इंच कितने हैं, मतलब कितने हैं, 72 ऐसे और 72 ऐसे, 1 इंच, मतलब कितना होता है। मैंने कुछ बटन बटन दबा नहीं दिया। सो 1 इंच में इतने पिक्सल्स। सर कम रहे तो क्या होगा, ये देखो मैंने कितना जूम किया दिख रहा है, 1200%, 12 टाइम अंदर गया। एक्चुअल कितना है, ये एक्चुअल है, दिख रहा है कितना बड़ा है। इसमें भी अच्छा ही दिख रहा ना। मेरा चेहरा थोड़ा बिगाड़ दिया, देखो बिल्डिंग का एंट्रेंस ही चेंज कर दिया उसने, ये अपनी वाली बिल्डिंग का एंट्रेंस चेंज कर दिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड, ये एक्चुअल साइज है 100%। तो हम लोग जूम कर सकते क्या, तो ये वो तुम्हारा जूम है डिजिटल, इसलिए थोड़ा नॉइज वॉइस आना चालू हो जाता है। तुम खुद अभी करके देखना मोबाइल पे, ऐसे यहाँ पे खड़े रहना और सामने वाले बिल्डिंग का फोटो निकाल के जूम करके देखना, फिर देखना कि वो क्रॉप्ड हो जाती है, बड़ी नहीं आती। ठीक है, तो ये एक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि मैं अगर छोटा छोटा करूं तो प्रॉब्लम नहीं है, पर बड़ा करूं तो प्रॉब्लम है, छोटे से बड़ा। मतलब अगर कोई इमेज छोटी होंगी उसको बड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा वेक्टर में नहीं होता। वेक्टर में अगर तुम मान लो कुछ छोटा बना लेते हो और उसको क्या कर देते हो, बड़ा। कुछ दिख रहा है क्या, कुछ हुआ क्या, लग रहा है कुछ पिक्सेलेटेड। कितना जूम कर रहा हूं मैं, वो देखो ऊपर 340%, कुछ हुआ, इसीलिए वेक्टर यूज करते। तो तुमको अगर 20 बाय 30 का कुछ बैनर लगाना है तो तुम 2 इंच बाय 3 इंच का भी बना लोगे तो भी 20 बाय 30 का प्रिंट हो जाता है। इसीलिए क्या यूज करते हैं, वेक्टर। इसीलिए फोटोशॉप नहीं यूज करते। फोटोशॉप क्या है, रास्टर ग्राफिक्स, मतलब पिक्सल के लिए यूज होता है, और ये किसके लिए यूज होता है, वेक्टर के। वेक्टर का सिंपल फंडा है, तुमको अगर कभी डीप में सीखने का रहेगा, ये तुमको पता होगा क्या है, ग्रिड। अरे वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं क्या, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में किसी ने एक पॉइंट निकाल लिया, ब्रश की वैसा है, थोड़ा अच्छा वाला ब्रश चाहिए, ऐसा कोई बड़ा पॉइंट निकाल लिया, तो तुमको इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलते हैं, तुम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हो और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो, फिर इसको पता चलता है कि ये यहाँ पे कहाँ मिलता है और यहाँ पे कहाँ मिलता है, तो समझ लो कि वो यहाँ पे मिलता है 3 को और यहाँ पे मिलता है 2 को, तो कितना होता है इसका कोऑर्डिनेट 3। अभी मैंने अगर इसको बोला कि इसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, या इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ऐसी लाइन जाएगी इससे। यहाँ के सभी पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे क्या, ये लाइन के, अरे ये लाइन के सभी पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, अभी यही कॉम्पेयर इसमें लाइन के, मैं इनकी इधर की बात नहीं कर रहा हूं, ये लाइन के सभी पॉइंट्स 3/2 ही रहेंगे, भले वो 12/8 रहेंगे,
या और कुछ 30/20 रहेंगे, 60/40 रहेंगे, वॉट एवर, पर रहेंगे वो इसी रेशो में, ये वो रेशो। तो यहाँ पे समझ लो 1.5 कितना 1 होगा। तुम समझे ना, ये वो रेशो सेम, इसको बोलते हैं वेक्टर। तो इतना डिटेल में कोई तुमको जिंदगी में पूछेगा नहीं। तुमको अगर किसी ने पूछा तो तुम ये बताओगे जो मैंने अभी तुमको बताया। इसमें जूम किया तो फटता नहीं, और उसमें जूम किया तो फटता है। यही डिफरेंस है वेक्टर और रास्टर का। तो यहां से प्रिंट नहीं निकलते, क्या निकलती है, लेकिन यहां पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे भी डिजिटल बना सकते क्या? हाँ, ऑप्शन रहता है हर जगह, पर बाय डिफॉल्ट सीएम बाई के होता है। वाई? क्योंकि सीएम बाई के ये बना ही प्रिंटिंग के लिए, ये बना ही है। यहाँ पे सीएम बाई के है क्या? हाँ है ना, लेकिन ये बना ही है डिजिटल के लिए। तो ये डिफरेंस समझ लेने का मेरा काम क्या है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मैं जिसमें जो काम कर रहा हूं उसकी डिटेल पता होनी चाहिए। नहीं तो पूरा सीख लेने के बाद अगर कोई बोलेगा कि अरे वो मेरे को कलर करेक्शन करना है, और तुम ये पूरा वेक्टर यहाँ पे करोगे कलर करेक्शन, खत्म। क्योंकि तुम लोग जहां पे भी जाते ना इंटरव्यू के लिए, ये 2-3 सवाल होते हैं। किसी ने पूछ लिया कि अरे तुमको अगर ब्रोशर बनाने का रहेगा तो कहाँ बनाओगे, तो तुम बोलोगे सर इलस्ट्रेटर में बनाएंगे। फिर बोलेगा क्यों? नहीं सर वो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। पर वो बोलेगा क्यों, फोटोशॉप प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं होता क्या? फिर तुम ये बताओगे कि सर फोटोशॉप में फोटोज को एडिट किया जाता है मैक्सिमम टाइम, और वहां पे जनरल जो होता है वो डिजिटल होता है, आरजीबी होता है। पर वही अगर देखा जाए तो प्रिंटिंग में जब जाते तो CMY की यूज होता है प्रिंटिंग के लिए। वहां पे डिजिटल भी होता है, बट प्रिंटिंग के लिए ज्यादा यूज होता है इलस्ट्रेटर। तो इसीलिए हम लोग जो भी डिजाइन करना है वो इलस्ट्रेटर में करते हैं, ब्रोशर। इंस्टाग्राम पोस्ट हम लोग यूज करते हैं फोटोशॉप, प्रिंटिंग यूज करते हैं। लोगो डिजाइन होता है इलस्ट्रेटर में, बिकॉज क्योंकि वो फटना नहीं चाहिए। अगेन लोगो छोटा, लोगो 50 फीट का, लोगो प्रिंटिंग, तो लोगो वहां डिजाइन नहीं होता क्या? होता है, बट उसके लिए जो टूल्स लगते इजी करने वाले वो यहाँ ज्यादा मिलते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये वेक्टर वाले टूल है। मैंने तुमको फोटोशॉप में वेक्टर वाले टूल बताया क्या? हाँ देखो, ये फोटोशॉप के वेक्टर वाले टूल है। यहां से कितने हैं? 4। उसके अंदर भी है पर 4। और यहाँ पे कितने हैं? तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा काम करने के लिए मिलेगा। समझ में आया? यही इसका जिस्ट है। ये हमेशा अपने दिमाग में डाल देने का, किसी ने कुछ भी पूछा अपने पास आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, यही सबसे बेसिक सवाल होता है किसी का भी। और तुमको हमेशा पूछते, एक आध मेरे जैसा खट दिमाग रहा तो हमेशा पूछेगा कि ऐसा क्यों। मैंने तुमको जैसे बताया ना सवाल, तो मेरे को सवाल नहीं पूछा ना तो मेरे को प्रॉब्लम और मेरे को एंजाइटी होने लगती है। किसी को मैंने कुछ काम बताया और उसने मेरे को सवाल नहीं पूछा तो मेरे को एंजाइटी होने लगती है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे को सवाल नहीं पूछे, और सवाल आने चाहिए। उसने सवाल नहीं पूछा मतलब उसको सब समझ में आ गया, या तो नहीं समझ में आया, और वो कुछ करेगा और वो वहां पे कुछ तो भी ब्लंडर क्रिएट करेगा और फिर वो अपना लॉस हो जाएगा। तो मैं पहले बताऊँ, पहले समझा क्या? हाँ लिख ले, पेपर ले हाथ में। क्या करेगा तू? नहीं ये सॉफ्टवेयर ओपन करेगा, लॉग इन करेंगे, हाँ इसके बाद में फोन करते हो क्या करेगा? तुमको नहीं क्या, तुमको सरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, MBA वाले कुछ बच्चे अपने पास अभी आ रहे हैं, ठीक है।
तो इनको बोला कि कुछ कैंडिडेट्स चाहिए अपने को, तो उनको फोन करो। एमबीओ क्या क्या लिख के दिया उनको मैंने, देखो। तो बोला कि सर इंग्लिश में पूछ सकते क्या? मैं बोला तू हिंदी में पूछ, मैं तेरे को जिस्ट बता रहा हूँ कि ये पूछने का है, क्योंकि उसको एनिमेशन के बारे में पता नहीं। फिर क्या क्या आता है तुमको? 4 सवाल है। ये भी पूछना पड़ता ना कि तू सामने अगर जॉब कर रहा है तो जॉब करते वक्त तू नोटिस पीरियड कितना है तेरा? मेरे पास इमीडिएट ज्वाइन कर सकता है, छोड़ सकता है, क्या है रिस्पॉन्स? फिर वो जो पूछेगा पोर्टफोलियो भेज, मैंने उसको ही लिख के भेजा। मैंने चैट जीपीटी से लिखा, बट इससे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्या? इंटरव्यू जिनको कॉल करने का है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्या? क्यों नहीं होंगे? देखो ना, उसमें सब कुछ लिखा है मैंने, अगर उसने ध्यान से पढ़ा तो सब कुछ लिखा है। उसने बोला मेरे को सिर्फ रेबिट आता है, वो अपने लायक कैंडिडेट नहीं है, उसको सिर्फ ये 4 आते क्या, तो ही वो मेरे पास भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा, खत्म। तो मेरे को किसी ने सवाल नहीं पूछा ना, तो मेरे को एंजाइटी होती है कि वो ठीक से करेगा या। मेरे से ये एक चीज हमेशा समझ लेना, तुमको नहीं समझ में आया ना, फर्स्ट आवर में तुमने किसी को पूछ लिया ना तो उसको चलता, लेकिन काम खत्म होते वक्त तुमने उसको पूछा कि सर ये कैसे करते मेरे को बताओ, तो वो तुम्हारे ऊपर चिढ़ जाएगा। ऑब्वियस है, तुमने ऑलरेडी इतना टाइम देने के बाद अभी तुम पूछोगे जो बेसिक सवाल, तो पहले बेसिक पूछ लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बेसिक भी पूछा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तुम लोग मेरे फील्ड में नए हो, तो तुम्हारे मैं बहुत सवाल पूछता हूँ। मैं जो भी कोई भी अटेंड करता हूँ ना, वर्कशॉप हो सेमिनार हो कुछ भी, तो मैं बहुत सवाल पूछता हूँ, क्योंकि सवाल नहीं पूछा तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे लिए काम कैसे करूंगा? तो मैं पूछ लेता हूँ ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, हाँ। ये नहीं रहा तो चलेगा क्या? हाँ। ये तो सामने वाले को समझ में आता है कि ये सच में थोरली पूछ रहा है, इसका मतलब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वो तुमको इग्नोर करेगा। तुमको प्रमोशन ज्यादा चाहिए ना, जल्दी। मैं 9 साल में सेंटर मैनेजर बना, उसका रीजन ही यही कि मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से और बिल्कुल प्रिसाइज करता हूँ। तुमने मेरे को बोले ना कि जैसे लेट्स सी एग्जांपल, जैसे उस ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने इधर से ही बंदे को फोन लगा के बोला कि वहां जाके वो काम कर ले, और अगर कुछ लेने का होगा तो मेरे को फोन कर वहां से, चीज देख के कि क्या लेने का है। उसने वहां से फोन किया कि सर ये चीज इतने में मिल रही है, ये चाहिए, ओके, मैंने पैसे ट्रांसफर किए, इमीडिएटली काम हो गया। मैं वो मेरी राह नहीं देखते बेटा कि वो जाके ऑफिस में वेट करेगा मेरी, नहीं। कोई भी तुम्हारे, तुम जहाँ पे भी काम करते हो वो देखते हैं कि तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग हो कि नहीं हो। थोड़ा स्किल कम आया तो चलता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। मैंने काम करने के बाद मैं दूसरी बार नहीं बताता। मैंने तुमको एक काम बताया ना, तो तुम मेरे को उस टाइम 50 सवाल पूछ लो, लेकिन दूसरी बार तुम्हारा फॉलोअप होना चाहिए, सर वो मैंने काम किया यहां तक पहुंचा। देखो यहाँ पे मैंने इतने, हमने इतने ग्रुप बना, दिखा दो कितने ग्रुप है, कितने ग्रुप है, सब में अलग अलग काम होता है और सबके ऊपर वॉच होता है। मैं 400 ग्रुप में हूं, कितने दिख रहे क्या? एक भी रीड किया हुआ दिखेगा नहीं तुमको मैसेज, जो मेरे काम के होते हैं वही मैसेज पढ़ता हूं। और ये यस्टरडे के ही है, नीचे जाऊंगा तो और भी दुनिया भर के मिलेंगे। तो क्या मैं व्हाट्सअप यूज नहीं करता क्या? करता हूं, लेकिन मेरे को व्हाट्सअप यूज नहीं करता है, मैं व्हाट्सअप को यूज करता हूँ सभी जगह और सभी सोशल मीडिया में। तो मेरा कहना यही है कि अभी अपन जब जो चीज पढ़ रहे हैं,
गौतम बुद्धा का एक बहुत बढ़िया कोट है कि तुम प्रोफिशिएंट कैसे बनते हो, तो जो भी काम कर रहे हो उसमें जो काम कर रहे हो, जिसमें जो काम कर रहे हो उसमें वही काम करो और कुछ मत करो। जैसे अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं कॉल नहीं ले रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं और कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अभी तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ प्रैक्टिस करो उस टाइम पे, क्योंकि अपने पास नरेंद्र मोदी का फोन नहीं आता। आता क्या? उस टाइम के लिए मोबाइल एक तो स्विच ऑफ करो, नहीं तो साइलेंट पे बंद करके रख दो पलट के। उस टाइम और कुछ नहीं करने का। कितने कितने रहे मेरे फॉलोअर्स? इतने। तो मेरा पोस्ट कम से कम 400-500 लोग तो कम से कम देखते होंगे। देखते हैं, ज्यादा ही देखते हैं, देखते हैं ना। देखते हैं। तो मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं डालता हूँ, पोस्ट होते जाता है, लोग देखते होंगे, करते होंगे, डजेंट मैटर। क्लियर? अरे क्लियर कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो मेक श्योर कि तुम्हारा ये जो अपनी लाइफ अभी फिलहाल आड़ी टेढ़ी है, तो इसको स्ट्रीमलाइन करो कि, और मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। ठीक है, तो एक एमओयू साइन किया अभी रिसेंटली, परसों की बात है। तो मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी कभी छोड़ता नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ आईटीआई के साथ टाई अप किया कोर्सेस पढ़ाने के लिए, तो अपने पास ऑप्शन है तो क्यों नहीं करने का। तो मेरा सिंपल फंडा है, कोई भी काम हाथ में है और मैं वो काम कर लेता हूँ, मेरे को किसी का सपोर्ट मिले या नहीं मिले, मेरे को आता है मैं कर ही लूंगा, नहीं आता है तो किसी से करवा लूंगा, लेकिन काम जरूर करूंगा, काम छोड़ूंगा नहीं। राइट? तो अभी क्या है, टाइम है अपने पास, एज अपने साथ में है, तो अपन जितना पढ़ सके उतना बेटर। क्लियर है सबको? आदित्य? ठीक है, तो अपन आज का लेक्चर इधर खत्म करते। ये लेक्चर, जो भी लेक्चर्स अभी हो रहे हैं, ये सब यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब ये मैं यूट्यूब पे डाल ही देता हूँ। जैसा मैंने कहा, पहले 4-5 लेक्चर्स होते ही, तो वो तुम लेक्चर्स डायरेक्टली यहाँ देख सकते हो, या ग्रुप में नहीं होंगे तो ग्रुप में डाल दिया शायद सबको, आपको ग्रुप में डाला है सबको, ग्रुप में आ ही जाते हैं। ठीक है, देखो लोग सवाल भी पूछते हैं, पुराने बैच के स्टूडेंट, तो किसी बीच में किसी ने जवाब भी दे दिया। समझ में आया? ठीक है, बाकी कल देखते हैं। सैटरडे को क्लास नहीं हा होती एक क्वेश्चन होता, हाँ। जो मी प्लॅन घेतला अडोबीचा ज्याच्याकडून, नहीं, आवाज नहीं आ रही। नाही अडोबीचा जो प्लॅन घेतलाय ज्याच्याकडून आता, हाँ, त्याचं म्हणजे असं बरोबर नाही, 10 वेळ प्रोफाईल चेंज करायला लागते इकडे नाही ती तिकडे 10 करावीच वेळ. लागते, ती मला पण करावी लागते। मोस्टली 2च प्रोफाईल येतात, बाकीचे अपडेट होत नाही, त्याला हे बघ 10 वेळ आता, मेसेज आता करायला सुरू आहे लागतो. की नाही आहे? आता आहे पण तो पण हे झालाय, म्हणजे प्रोफाईल येत नाही माझ्याकडे ते बरोबर, 2च एप्रिलची प्रोफाईल केली झालं. असेल, एप्रिलची केली असेल, माझ्या इकडे आता सध्या ती एप्रिलचीच चालू आहे। म्हणजे काय होतं, त्यांना तसे प्लॅन्स मिळतात, ते तसेच आपल्याला फॉलो करतात, नाही तो ये देखो। अभी क्रिएटिव क्लाउड अभी बोलता है इतना, फिर 30 दिन के लिए, 30 दिन के बाद सीधा इसका रेट चला जाता है 8,000 रुपए, 6,000 रुपए।
फॉर द फर्स्ट ईयर 47,000। फिर इसमें अपने को ये चेंज करते रहना पड़ता है, तो यही अपने को वो 4,000 में दे रहे, तो ठीक है, इट्स ओके। ये देखो फर्स्ट ईयर, और उसके बाद में क्या कर रहा है, 4,000 रुपए पर मंथ, और उसके बाद में क्या मिल रहा है, 8,000 रुपए पर मंथ। 4,000 रुपए मतलब 4,500 मतलब कितने हो गए, ऑलमोस्ट 32,000 प्लस 6,000, तो ये करीब जाता है 38,000। और फिर बाद में तो 9,000, ऑलमोस्ट 8,500, तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा अपन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उसमें। 1,00,000 रुपए जाती है नियर अबाउट, सेम वो क्रिएटिव क्लाउड के लिए। फिर देखता हूं मैं, उससे बात कर लेना एक बार, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। वो ओके ऐसे वार्निंग देता है 2-3 दिन पहले कि इतना डेज का लाइसेंस बाकी है करके, ठीक हा है। म्हणजे मी ऑलमोस्ट एव्हरीडे तेच करत आहे. हाँ ठीक है, तो वो क्या करना है, यहाँ से एडोप से जाके साइन आउट करते जाने का, प्रोफाइल चेंज कर देने का। मैं हा वही पण करता माझ्या हूँ। इथे ना प्रोफाईल फक्त 2च आहे, जे नवीन नवीन आले आहेत ना ते येतच नाही, त्याला 10 वेळ तर तो एक सांगायला बार लागतं अपन भाऊ बात कर अपडेट लेते हैं कर. उसके साथ। ओके. हाँ, चलेगा।